मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। कहा, बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले इससे बड़े मुजरिम हैं। उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खारजा अमूर का दिवालिया निकाला गया, बैरेट की धज्जियां उड़ाई गईं। अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। अस्पताल बन रहे हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पंजाब में गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। पीटीआई के इलेक्शन बॉयकॉट पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, यह कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। पीटीआई के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे और दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीनी सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अदा किया और तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला ये सबसे बड़ा एजाज़ है। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा, बहरीन को ये एजाज़ हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राबते बढ़ाने की भी तजवीज़ दी। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कसरुल क़ज़ीबिया में पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अवाम ने हकीकी तब्दीली महसूस कर ली है। इस तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया। अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। मरियम नवाज ने कहा, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। पीटीआई ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, बाकायदा मुहिम चलाई। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, वो आज पता नहीं तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं। मरियम नवाज ने कहा, उनकी खिदमत की वजह से ही आज नून लीग को वोट मिला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरज़्म है। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का अदा किया और कहा, देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मारगा हक में पाक अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हमारे लिए बाइस तशवीश हैं। इख्तलाफात के हल के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मामला उठाया गया। ईरान और पाकिस्तान के लिए अलग और फितरी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तय करना वक्त की ज़रूरत है। इस्लामी दुनिया के लिए ईरान पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन की मजबूती ज़रूरी है। अली लारिजानी का कहना था कि पाकिस्तान का गजा में किसी फोर्स में शमूलियत का फैसला खुद पाकिस्तान पर मुनहसिर है। बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स जैसे हल देर पा नहीं होते और मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन माहदे की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। उम्मीद है गैस पाइपलाइन के मामले में जल्द हल निकल आएगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अल-बतौर 2 मुकम्मल। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें 18 से 26 नवंबर तक इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में हुई। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी आर्मी की ऑपरेशनल टीम्स शरीक हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मादरे वतन के दिफा में पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बहादुर अफसरान और जवान दिफाए वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हर दम तैयार हैं। मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फ़ौज में 40 साल शानदार खिदमात सर अंजाम दी। तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हंगू में दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हंगू में शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियोज इकट्ठा करके वाकई की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सम से आए। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। 2 हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए, जहां बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। इस पर हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके खुदकुश थे। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग ना मिला। धमाके की जगह से 8 दस्ती बम और बॉल बैरिंग मिले। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में FC के 3 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए थे। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफर, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना, फिर भी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे? 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निज़ाम की तनसीब में ताखीर से भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात। शेवन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया है। हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती ना हो। हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। सवाबी में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया, हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। IMF के मुताबिक 3 बरसों में 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब इस करप्शन की आज़ादाना तहकीकात कराए। अडियाला जेल हुकाम ने कहा है कि बानी PTI अडियाला जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं, उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI का खाना बाहर से आता है। बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी PTI के पास TV भी है, वो मर्जी के चैनल देखते हैं। उनके लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे। हमारे पास जेल में 2 कंबल थे। जनवरी का महीना था, गर्म पानी नहीं था। सुप्रिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच ने खुद आकर गीजर उतरवाया था। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मैसर है। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए।
जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वजीर आला से उनके ओहदे का हल्फ उठ लिया। 25 नवंबर को जीबी हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत होने के बाद तहलील हो गई थी। किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। NFC पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वकला को आइनी कोर्ट्स पसंद नहीं आ रही। आइनी अदालत में दहाइयों का तजुर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीक़े हैं मगर नरमी बरत रहे हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त शरीयत कोर्ट के दायरा समात में नहीं। वफाकी शरई अदालत ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। अमले ने रजिस्ट्रार से दरख्वास्त समात के लिए वसूल करने या ना करने से मुताल्लिक़ हिदायत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। 27वीं तरमीम की गैर इस्लामी शिक़ें कलअदम करार दी जाए। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का आज अडियाला जेल में होने वाला ट्रायल मंसूख कर दिया गया। केस की नई तारीख के हवाले से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आगाह किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाब जवाब होना था। तोशाखाना 2 केस की गुज़िश्ता समाअत 29 अक्टूबर को भी मंसूख कर दी गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में जमानती मचल के जमा करवाने के बाद अलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल अदालत ने अलीमा खान को आरजी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदालत ने कहा आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान अदालत में मौजूद हैं और आज़ाद हैं। वकला सफाई की इस्तदा पर समात 1 दिसंबर तक मुलतवी। साफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा मुल्क में लूट मार का फैशन चल रहा है, हम किससे बात करें? हुकूमत तो खुद कह रही है कि पूछ कर बताएंगे। कंदकोट में डाकुओं ने फायरिंग करके SHO बख्शापुर सिकंदर पंवर के बेटे और भाई को कत्ल कर दिया। सिकंदर पंवर का भाई अपने 10 साला भतीजे को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहा था कि घात लगाए डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिकंदर पंवर 1 माह कबल थाना बख्शापुर पर SHO तैनात हुए हैं। कच्चे में ऑपरेशन में उनका अहम किरदार रहा है। सिकंदर पंवर को डाकुओं की तरफ से कई बार धमकियां मिल चुकी थी। FBR ने भारी फीसेस लेने वाले डॉक्टर्स को निशाने पर रख लिया। टैक्स नेट में लाने के लिए पर तोल लिए। ज़राए FBR के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस का इजरा शुरू। पहले मरहले में तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। इनमें कराची और लाहौर के 100 डॉक्टर्स और इस्लामाबाद के 50 डॉक्टर्स शामिल हैं। FBR ज़राए के मुताबिक बड़े शहरों के महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वाले भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा माशी इस्तेहकाम, मुसाबकत और माली निज़ाम व ज़ब्त के लिए इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स निज़ाम की मुकम्मल डिजिटाइजेशन का एजेंडा तेज़ी से जारी है। मुल्क को कैश इकॉनमी से डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ ले जाने के इक़दाम कर रहे हैं। औसत कर्ज मेच्योरिटी बढ़कर 4 साल हो गई है और रीफाइनेंसिंग रिस्क में कमी हुई है। 54,000 खाली असामियाँ ख़त्म की गई हैं। सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। कई वजारतों और महकमों के इंतज़ाम और ख़ात्मे का अमल जारी है। 3.5% माशी नमू का इम्कान है। अगले बरस 4% तक पहुँचने की तवक्को है। दरमियानी मुद्दत में ग्रोथ 6 से 7% तक जा सकती है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फ़ाल होने के करीब है। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। कौमी असम्बली की 6, सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का औसत टर्न आउट 28.58% रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 18 हरीपुर में वोटर्स टर्न आउट 42.09% रहा। NA 185 में वोटर्स टर्न आउट 32.61%।
NA 96 फैसलाबाद में वोटर्स टर्नआउट 26.46%, NA 129 लाहौर में वोटर्स टर्नआउट 18.67% और NA 104 फैसलाबाद में वोटर्स टर्नआउट 13.23% रहा। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में वोटर्स टर्नआउट 50.82% रहा। चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था, सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। आसिफा भुट्टो सरदारी से जर्मनी के कौंसल जनरल की अहलिया के साथ मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचोहो, सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह और सेनेटर शहरी रहमान भी शरीक थे। पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका। CCPO डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि धमाके से 24 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन में आग लग गई। GM सुई नदरन वकास शिनवारी का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। तर्जुमान सुई नदरन के मुताबिक पाइपलाइन के मुतासरा हिस्से को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग कर दिया गया। पेशावर एबटाबाद मर्तान की गैस सप्लाई मुतबादिल लाइन से जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में कहा, सर्कुलर रेलवे और कराची सक्खर ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन BRT पर फैसले अवाम के मफाद को सामने रखकर किए हैं। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदही की है और उन पर तशवीश का इज़हार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारत ने 2800 से ज़ायद अफराद को बिला जवाज़ गिरफ्तार और नज़रबंद किया। तुलबा, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश है। भारत PSA और UAPA जैसे ज़ालिमाना क़वानीन का मुसलसल और गलत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेज़ और हुजूम के तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान भारत से तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारत को एक और झटका। आर्मीनिया ने तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इसराइली अखबार के मुताबिक आर्मीनिया ने भारतीय फ़ज़ाइया के तेजस लड़ाका तैयारे की खरीदारी पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का कह दिया है। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1 अरब 20 करोड़ में खरीदारी के लिए बात कर रहा था। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के बाद फ़ौज ने बगावत कर दी। सदर को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जे का ऐलान कर दिया। तमाम रियासती इदारे मुअत्तल, सरहदें और फ़ज़ाई हुदूद बंद करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। गिनी बिसाओ में इतवार को सदारती इंतखाबात हुए थे। यूरोपीय पार्लियामेंट में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम अज़ कम उम्र 16 साल मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि 16 से कम उम्र अफराद वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। हांगकांग के 31 मंजिला अकामती कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हलाकतों की तादाद 36 हो गई। 29 अफराद जख्मी, 289 लापता। आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। चीनी सदर का हलाकतों पर इज़हार अफसोस। कराची के चिड़ियाघर में शेर के 3 बच्चों की पैदाइश। इंतजामिया के मुताबिक तीनों बच्चे मुकम्मल सेहतमंद हैं। उनकी पैदाइश 16 नवंबर को हुई है। उधर कराची के सफारी पार्क में भी 15 जानवरों की पैदाइश हुई है। इनमें घोड़ी, सिंध आइबेक्स, चीतल और दीगर जानवरों के बच्चे शामिल हैं। मेयर कराची की नौमौलूद जानवरों के लिए खुसूसी इंतजाम की हिदायत। कहा, जानवरों की पैदाइश सफारी पार्क के सेहतमंद माहौल का सबूत है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि लाहौर कलंदर्स का अब तक का सफ़र आसान नहीं था। कप्तान लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साला सफ़र से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, लाहौर कलंदर्स के पहले 6 बरस अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अगले 4 बरसों में 3 ट्रॉफीज जीती। शाहीन ने कहा, मकसद सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं बल्कि खिलाड़ियों को डेवलप करना और उन्हें पाकिस्तान के लिए तैयार करना है। 10 बरसों में कामयाबी का क्रेडिट समीन राना, आतिफ राना और नौजवान खिलाड़ियों को जाता है। जनूबी अफ्रीका का भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत की टीम दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ऑल आउट हो गई।
साइमन हार्मर सीरीज में 17 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। टेस्ट के चौथे दिन के अख्ताम पर भारतीय सहाफ़ी ने जनूबी अफ्रीका के कोच कोनार्ड से सवाल किया कि आप पहले भी तो इनिंग्स डिक्लेयर कर सकते थे, इतना लेट डिक्लेरेशन का फैसला क्यों किया? कोच ने जवाब दिया कि हम चाहते थे भारतीय टीम को थकाएं, वो डिक्लेरेशन के लिए हमसे भीख मांगे, वो बैटिंग के लिए तरसे, हमारे आगे गिड़गिड़ाए कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दो ताकि उनका मैच जीतने का कोई चांस बाकी ना रहे। गुज़िश्ता साल की आईसीसी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को फरवरी 2024 से लेकर भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट तक सिर्फ एक टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को लाहौर टेस्ट में 93 रन से शिकस्त दी थी। 21 माह के दौरान जनूबी अफ्रीका ने 14 टेस्ट मैचेस में से 12 जीते, एक ड्रॉ हुआ और एक में शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका ने 7 में से 6 टेस्ट सीरीज जीती। पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हुई। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान से कबल फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 27वें रोज़ का आगाज़ अमरीका के मौसीक़ार रिजवान जगानी की म्यूज़िक वर्कशॉप से हुआ। रिजवान जगानी ने आला मौसीक़ी की जदीद टेक्निक सिखाई। मराकश, नेपाल और आइवरी कोस्ट की जानिब से 3 मुख्तलिफ फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी की गई। थिएटर जॉन और मैं भी पेश किया गया। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में लैया की रविश रबाब भी शामिल हैं। रविश जो स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच चुकी हैं। कराची से घर पहुंचने पर रविश रबाब का शानदार इस्तकबाल।